सेम टू ही बोलो, क्योंकि आत्मदेव भगवान उनके भीतर भी हैं, इसलिए हम उनके आत्मदेव भगवान के चरण छूते हैं। सब में आत्मा है जी। कह रहे हैं प्रकृति ने विकराल रूप ले रखा है, क्या इसमें हम मनुष्य के किए गए पापों का हाथ है? क्या हम इस विकराल प्रकृति के विकराल रूप को किस प्रकार से सहन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इस दुनिया में प्रकृति कहती है एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे। प्रकृति में आपने पेड़ लगाए तो पेड़ों ने आपको दिया, प्रकृति ने आपको यज्ञ हवन किए तो प्रकृति ने शुद्ध हवा, विषाणु रहित, बैक्टीरिया और वायरस रहित आपको शुद्ध वायु दी। अब आप किसी के साथ छेड़खानी करोगे, अधिक मात्रा में पहाड़ सुरंग बना दी, चौड़े चौड़े रोड बना दिए, तो जो पहाड़ की प्रकृति ने जो रचना बनाई थी वो रचना मानव ने अपने फायदे के लिए तोड़ दी, यूं खड़े कर दिए, तोड़ दिया, और प्रकृति ने अपने हिसाब से पहाड़ सेट किए थे। अब प्रकृति के साथ यदि हम कुछ छेड़खानी करेंगे, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए लेकिन कोई मात्रा तो होगी ना। वृक्ष काट दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड बनने चाहिए, लेकिन हिमालय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में भूमि वाला विकास नहीं हो सकता। हम यदि चाहें कि मैदानी इलाके में जो रोड बनी है उसी तर्ज पर वही विकास यदि हिमालय में करेंगे तो प्रकृति तो फिर अपने हिसाब से करेगी। अब बेमौसम इतनी बारिश अब होनी नहीं चाहिए। इस क्षण, इस पल लोगों की कपास खराब हो गई, बाजरा खराब हो गया, कई जगह धान डूब गए। अब किसान पूरे वर्ष फसल काटने का समय आया तो क्या काटेगा, लोगों के घर ढह गए। तो देखो प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं चलता। मैं मानव जी को बताऊं, आप अपने शरीर के भीतर ना तो श्वास को चला पा रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, या हमारा लीवर, किडनी की कोई भी फंक्शनिंग हमारे हाथ में नहीं है। किडनी खराब हो गई, किडनी हमारी मान ही नहीं रही, क्यों खराब हो गई। लीवर खराब हो गया, लीवर भी हमारी नहीं मान रहा। हमारा हृदय खराब हो गया, वो भी हमारी नहीं मान रहा। यानी कि भीतर में चलो, हमारी सेल्स में कैंसर लग गया, सेल्स भी हमारी नहीं मान रही। सेलुलर प्लाज्मा, सेलुलर रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रही है वो हमारी नहीं मान रहे, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। ऊपर चलो, प्रकृति हमारी नहीं मान रही, सूर्य चंद्रमा हमारी नहीं मान रहे, धरती घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, सौर मंडल भी घूम रहा है, ये हमारी नहीं मान रहे, तो हमारी कौन मान रहा? कोई नहीं मान रहा। तो इसका मतलब ऋषियों ने ठीक कहा, निष्काम कर्म करो, क्योंकि कोई भी कर्म का फल या कर्म आपके हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाओ। और कर्तव्य इस समय क्या बनता है कि सरकारों को भी और हमें भी समझना होगा कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़खानी कल्याणकारी नहीं।